नमस्ते दोस्तों। प्राचीन भारत ये वो भूमि थी जहां शिक्षा का प्रकाश पूरे विश्व में फैला हुआ था। जहां आज के समय में हम आधुनिक विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, वहीं भारत की प्राचीन धरा पर अनेक ऐसे शिक्षा केंद्र हुआ करते थे जो ज्ञान की अद्वितीय धरोहर थे। इनमें तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदल्ला, वल्लभी, नागार्जुन और कंथलूर जैसी प्रसिद्ध संस्थाएं शामिल थीं। तक्षशिला, जिसे आज के पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी के पास माना जाता है, वह स्थान था जहां चाणक्य ने राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन और शिक्षण किया। यहां हर किसी के लिए ज्ञान का द्वार खुला था, चाहे वह किसी भी उम्र का हो। यह पहला विश्वविद्यालय था जहां छात्रों को अपने रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता दी जाती थी। फिर आई विक्रमशिला, जो बौद्ध धर्म के तंत्र विद्या के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यह संस्थान न केवल बौद्धिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक था। इसके बाद जगदल्ला का नाम आता है, जिसे पाल वंश के राजा रामपाल ने स्थापित किया था। यह वह स्थान था जहां प्राचीन भारत के साहित्य और संस्कृति का अध्ययन होता था। वल्लभी और नागार्जुन के नाम भी शिक्षा के इतिहास में अमर हैं। वल्लभी जहां राजशाही शिक्षा का केंद्र था, वहीं नागार्जुन विहार का बौद्धिक ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान था। और कंथलूर, जिसे दक्षिण का नालंदा कहा जाता है, यह स्थल दक्षिण भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहां बौद्ध धर्म के साथ साथ विज्ञान और चिकित्सा का भी अध्ययन होता था। लेकिन इन सभी महान शिक्षण संस्थानों के बीच नालंदा का नाम सबसे ऊंचा है। नालंदा विश्वविद्यालय यह वह स्थान था जहां 5वीं शताब्दी में शिक्षा के दीपक को प्रज्वलित किया गया था। यह विश्व के सबसे प्राचीन और अद्वितीय विश्वविद्यालयों में से एक था, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा का नाम 3 संस्कृत शब्दों ना, आलम और दार से बना है, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब दुनिया अभी भी काफी हद तक रहस्य में डूबी हुई थी और ज्ञान एक अनमोल वस्तु था। नालंदा एक चमकती रोशनी के रूप में उभरा, जो समझ और ज्ञान के लिए मानव की प्यास का प्रमाण है। नालंदा केवल एक शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि यह एक साधना थी जहां 10,000 से अधिक छात्र और 1500 से अधिक शिक्षक निवास करते थे। यहाँ गणित, विज्ञान, चिकित्सा और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था। क्या आप जानते हैं, यहाँ पर 9 मंजिला लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसमें 90 लाख से भी अधिक किताबें और पांडुलिपियां संग्रहित थीं। नालंदा विश्वविद्यालय 700 वर्षों तक विश्व को ज्ञान प्रदान करता रहा, लेकिन समय ने इस महान संस्थान के साथ बेरहमी दिखाई। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया और इसकी लाइब्रेरी को जला दिया गया। यहाँ की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि उसे पूरी तरह जलने में 3 महीने लग गए। इस आग में ज्ञान का वह खजाना धुएं में तब्दील हो गया, जिसे संभाल कर रखा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैले हुए हैं, जो इसकी महिमा और गौरव का प्रतीक है। इसके अलावा यह विश्वविद्यालय एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा था, जिसमें दुनिया भर से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह एक ऐसा स्थान था जहां चीनी यात्री हुएनसांग और अन्य देशों के लोग शिक्षा के लिए खींचे चले आते थे। यह अपने विद्वानों की प्रतिभा थी जिसने वास्तव में इसे अलग स्थापित किया। ये केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज थे, ऐसे उस्ताद जिन्होंने अपने समय के बौद्धिक परिदृश्य को आकार दिया। नागार्जुन, बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक, और आर्यभट्ट, प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जैसे नाम नालंदा के गलियारों से गूंजते थे। नागार्जुन के एक व्याख्यान में भाग लेने की कल्पना कीजिए। उनके शब्द जटिल दार्शनिक अवधारणाओं को एक ऐसी वाक्पटुता के साथ बुनते हैं जो मन को मोह लेती है। या खुद को आर्यभट्ट से खगोल विज्ञान की पेचीदगियों को सीखते हुए चित्रित करें। ब्रह्मांड में उनकी अंतर्दृष्टि मानव समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। ऐसे आचार्यों से सीखने के अवसर ने दूर दूर से छात्रों को आकर्षित किया, जो उनके ज्ञान का आनंद लेने के लिए उत्सुक थे। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को तबाह इसलिए किया क्योंकि वह यहाँ के ज्ञान और चिकित्सा के चमत्कार से इतना भयभीत हो गया था। लाखों किताबों से भरी नालंदा की धर्मगंज लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, नालंदा का पतन केवल भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता का नुकसान था। लेकिन इतिहास की राख से पुनर्जन्म की कहानी भी निकलती है। साल 2006 में भारत ने एक नया अध्याय लिखा, जब नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
आज नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया है और यह साबित करता है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देख सकें। नमस्ते।